अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो फेमिनिस्ट लिटरेचर से रिलेटेड है, जिसमें हम एक फेमिनिस्ट राइटर मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट के एक वर्क अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन को डिस्कस करेंगे। हमारी ये जो राइटर है मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट, ये एक मॉडल थी, फिलोसफर थी, ट्रांसलेटर थी। इनका ये जो वर्क है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये बेसिकली फेमिनिज्म के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। एनलाइटनमेंट एज के अंदर ये वर्क लिखा गया था, और बेसिकली ये जो वर्क है मैरी वुल्फस्टोन क्राफ्ट का, ये 13 चैप्टर्स पर बेस्ड है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैरी वुल्फस्टोन क्राफ्ट जो है, उन्होंने ये वर्क लिखा था अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन इन रिस्पॉन्स टू अ पैम्फलेट। यानी कि एक पैम्फलेट था एक फ्रेंच पॉलिटिशियन का, जो कि नेशनल एजुकेशन के थीम पर बेस्ड था। उस फ्रेंच पॉलिटिशियन का नाम था टैलेंट पेरिगॉड। उसने एक नेशनल एजुकेशन के ऊपर पैम्फलेट लिखा था, जहां पे उसने मेल्स की एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया था, और उसने ना मेल एजुकेशन के ऊपर ज्यादा परसू किया था कि भाई मेल एजुकेशन सोसाइटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके रिएक्शन में मैरी वुल्फस्टोन क्राफ्ट ने ये विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन की बात की थी कि भाई जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए एजुकेशन के अंदर, एज वेल एज फीमेल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, जैसे कि मेल्स के लिए है। दोनों ही सोसाइटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, दोनों ही सोसाइटी का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो दोनों के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। उन्होंने यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही थी कि अगर हम वुमेन को पढ़ने नहीं देंगे, अगर हम वुमेन को रोकेंगे एजुकेशन गेन करने से, अगर हम उनको रोकेंगे कि भाई वो मेन के बराबर नहीं खड़ी हो सकती, यानी कि जो मेन की कंपेनियनशिप है, अगर उससे हम वुमेन को दूर करेंगे, तो वुमेन जो है वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगी। और वुमेन की अगर प्रोग्रेस को रोक लिया जाएगा, तो ऐसे में जो सोसाइटी है उसका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि जो मेन और वुमेन के दरमियान डिफरेंसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशनल डिफरेंसेस। देन मैरी वुल्फस्टोन क्राफ्ट कहती हैं कि जो वुमेन है उनको ट्रेंड किया जाता है फॉर द रोमांस। यानी कि जो वुमेन है उनका प्राइमरी गोल उनको बताया जाता है कि आपका जो बेसिक गोल है जिसके लिए आप इस दुनिया में आई हैं, वो सिर्फ लव मेकिंग है। यानी जो वेमेन है उनको उनकी अपेरेंट ब्यूटी के ऊपर जज किया जाता है कि भाई आपको सबसे प्यारा दिखना है, आपको अपने आप को अपेरेंटली मेंटेन रखना है ताकि आपकी ब्यूटी से लोग इम्प्रेस हों। लेकिन जो उनकी एक रीजंस हैं, जो उनकी विर्चूज हैं, उनको कभी इंकरेज नहीं किया जाता। यानी उनको वो लॉजिस्टिक्स नहीं सिखाए जाते, उनको रीजंस नहीं सिखाई जाती। अब यहाँ पे क्राफ्ट ने इतना फोकस क्यों किया है रीजंस के ऊपर, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो वर्क है ये एनलाइटनमेंट एज में लिखा गया था, जहां पर रीजन की बात हो रही थी। यानी कि सबसे ज्यादा जो फोकस है वो लॉजिक्स के ऊपर किया जा रहा था, साइंस के ऊपर किया जा रहा था, रीजंस के ऊपर किया जा रहा था। देन यहाँ पे क्राफ्ट कहती हैं कि बेसिकली ये जो वर्क है ना, ये मिडिल क्लास वुमेन को डेडिकेट कर रही हूँ मैं, क्योंकि एनलाइटनमेंट एज के अंदर ना जो इलीट्स वुमेन थी, जो अपर क्लास की हायर क्लास की लेडीज थी ना, उनको फिर भी थोड़ी बहुत एजुकेशन मिल जाती थी या उनके राइट्स फिर भी एक्सप्लॉइट नहीं किए जा रहे थे। लेकिन जो मिडिल क्लास की वुमेन थी ना, उनके राइट्स बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे, और जो अपर क्लास की वुमेन थी वो फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे एजुकेशन हासिल कर लेती थी टू सम एक्सटेंट। और अगर वो एजुकेशन नहीं भी गेन कर पाती थी, फिर भी उनके राइट्स उनको मिल जाते थे। अब जो मिडिल क्लास की वुमेन होती थी, उनकी जिंदगी ना सिर्फ दो चीजों के गिर्द रिवॉल्व करती थी, एक मदरहुड, दूसरा डोमेस्टिक लाइफ। यानी कि उनको हमेशा से सिखा दिया जाता था कि भाई आपकी ड्यूटी मदरहुड है, यानी कि यू शुड बी इन्वॉल्व इन लव मेकिंग, एंड फिर आपकी ड्यूटी होगी कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें एंड ऑल। और जो उनकी डोमेस्टिक लाइफ है कि भाई आपने घर संभालना है, यू हैव टू डू दिस 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 एंड टास्क, उनको वो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस नहीं बताई जाती थी कि भाई आप एजुकेशन हासिल करो और ये इंपॉर्टेंट काम है जो आप एजुकेशन हासिल करने के बाद भी कर सकती हो। नहीं, उनकी लाइफ का मकसद, उनकी लाइफ का ओनली पर्पस जो है वो मदरहुड को और डोमेस्टिक लाइफ को कंसीडर करवाया जाता था। यानी अगर आप बचपन में किसी को कहोगे कि भाई आपने यही करना है, तो आगे चल के वो कैसे कुछ और सोचेगा। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जो कैपेबिलिटी होती है ना, उनको कभी उस पर लाया ही नहीं गया। उनकी वो आउट ऑफ द बॉक्स नोशन को ना हमेशा सप्रेस किया गया, ये कह करके भाई आप सोसाइटी का एक मार्जिनलाइज पार्ट हो, आप सोसाइटी के अंदर उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो एज मैन। तो एक वो जेंडर कर्स का जो कॉन्सेप्ट आता है ना, कि भाई फीमेल्स को एक कर्स कंसिडर किया जाता था, कि फीमेल का जो जेंडर है उसको कर्स कंसिडर किया जाता था, कि भाई ये सिर्फ मदरहुड और डोमेस्टिक लाइफ के लिए है, इनका सोसाइटी में और कोई रोल नहीं है। देन क्राफ्ट ने क्रिटिसाइज किया था रूसो को, कि भाई रूसो ने कहा था कि वुमेन को ना इतनी ही एजुकेशन देनी चाहिए जितनी जरूरी है मैन को सर्व करने के लिए। यानी कि रूसो ने कहा था कि भाई वुमेन को एजुकेट करो, बट वुमेन के एजुकेशन का जो सोल पर्पस है वो ये होना चाहिए कि वो अपनी उस एजुकेशन को मैन को सर्व करने में यूटिलाइज करें। यानी कि जो फीमेल्स हैं, जो वुमेन्स हैं, वो अपनी एजुकेशन हासिल करें टू सम एक्सटेंट। मतलब कोई हायर एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट तो रूसो ने दिया ही नहीं, उसने कहा कि वो बेसिक एजुकेशन हासिल करें ताकि वो मैन को सर्व कर सकें। जैसे कि मतलब अगर उनको कोई बेटा पैदा हुआ है तो वो उसको बेसिक एजुकेशन दे सकें घर में। यानी कि ये वाली बात की गई थी रूसो की तरफ से कि बेसिक एजुकेशन दो वुमेन्स को
फॉर द सर्विंग मैन, ठीक है। देन यहाँ पे क्राफ्ट ने क्रिटिसाइज किया था फॉरडाइस और ग्रीगरी को, क्योंकि उनके भी एंटी वुमेन एम्पावरमेंट थॉट्स थे। उन्होंने भी यही कहा था कि वुमेन की एम्पावरमेंट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस तरह के आइडियाज दिए थे जिनको डिसमिस कर दिया था क्राफ्ट ने कि भाई ये बिल्कुल गलत बात है, वुमेन एम्पावरमेंट हमारी सोसाइटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे मेल के लिए जरूरी है कि उन्हें एजुकेशन दी जाए और लेटर वो उसी एजुकेशन को यूटिलाइज करके सोसाइटी में एक पावरफुल पर्सनैलिटी गेन कर सके, सिमिलरली वुमेन का भी ये राइट है। देन उन्होंने जॉन मिल्टन को क्रिटिसाइज किया था। उनका जो करेक्टर था ईव का, आप लोगों ने पढ़ा होगा पैराडाइज लॉस्ट के अंदर। तो बेसिकली ये जो ईव का करेक्टर था जॉन मिल्टन ने अपने वर्क में पैराडाइज लॉस्ट में पोर्ट्रे किया, तो वो बहुत ही वीक करेक्टर था, जहां पे ईव को एडम के मुकाबले बहुत इंफीरियर दिखाया गया कि जो ईव है बहुत इंफीरियर है, और ईव के फोर्स करने पर एडम ने मिस्टेक कमिट की थी। तो वुमेन्स को जो है ना वो इस तरह पोर्ट्रे किया गया जॉन मिल्टन की तरफ से कि जो फीमेल्स हैं वो मेन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस अगर करने लग जाएंगी तो फिर डिस्ट्रक्शन होगी। तो जॉन मिल्टन ने इसी तरह का मैसेज कन्वे किया था कि भाई ईव का करेक्टर बहुत इंफीरियर दिखाया गया कि ईव ने बहुत ज्यादा फोर्स किया एडम को, और एडम ने जो गलती कमिट करने वाले गलती एडम थे, बट फोर्स किसने किया? ईव ने। यानी कि जो ईव है ना उसको फिर वो सेंटर ऑफ मिस्टेक, यानी कि उसको फिर वो सेंट्रलाइज्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन डिक्लेयर कर दिया गया। तो यहाँ पे वो उसको क्रिटिसाइज करती हैं कि भाई मैन ही थे ना उसकी बात मानने वाले, तो इस तरह से वो बात कर रही हैं। देन जो क्राफ्ट है ना, मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट, वो कहती है कि जो वुमेन है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सोसाइटी है, यानी सोसाइटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि मेल है। जो वुमेन है वो भी इक्वल राइट्स रिजर्व करती हैं अंडर द सिविल लॉ, यानी लॉ के अंदर जिस तरह फीमेल्स के राइट्स हैं जैसे मेल के राइट्स हैं, इसी तरीके से दोनों को वो मिलने चाहिए। जेंडर बेस्ड लॉज नहीं होने चाहिए। इसके अलावा क्राफ्ट कहती हैं कि भाई मैं एक प्रपोजल दे के अपना ये वर्क एंड करूंगी, वो ये है कि इक्वलिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन होने चाहिए फॉर द एजुकेशन, यानी कि ऐसे स्कूल्स बनाए जाए हैं जहाँ पे इक्वलिटी बेस्ड एजुकेशन दी जाए नेशनल लेवल के ऊपर। यानी कि वो एक हायर चेंज लाना चाह रही थी कि एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल कि भाई इस तरह के स्कूल्स बनाए जाएं, इस तरह के इंस्टीट्यूट डिजाइन किए जाएं जहां पे जेंडर बेस्ड स्टडीज ना हो। यानी कि ऐसा ना हो कि भाई लड़कों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और फीमेल को सप्रेस किया जा रहा है, नहीं। उन्होंने कहा था कि इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हो जहां पर फीमेल्स मेल के साथ इन द फॉर्म ऑफ कंपेनियनशिप वो अपने लाइफ को परसू कर सकें, वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। उनकी वो जो मदरहुड और डोमेस्टिक लाइफ के गिर्द लाइफ रिवॉल्व कर रही है, वो उससे निकल के आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ सोच सके। जो गर्ल्स हैं वो बहुत स्किल्ड हो जाएंगी एजुकेशन हासिल करने के बाद, और फिर वो जो उनकी डोमेस्टिक ड्यूटीज हैं वो उसको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगी। यानी कि अगर फीमेल्स को एजुकेट किया जाएगा, फीमेल्स को अगर एजुकेशन दी जाएगी, तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन कर सकेंगी, वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ड्यूटीज को परफॉर्म कर सकेंगी। इसके अलावा क्राफ्ट ने एक बात और की थी कि जो वुमेन है वो रेवोल्यूशनरी हैं, यानी कि अगर वुमेन को अलाउ किया जाए, उनको ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशंस में रखा जाए कि जहां पे वो सही तरीके से अपनी ट्रेनिंग कर सकें, सही तरीके से अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज को इवॉल्व कर सकें, तो फिर वो रेवोल्यूशनरी हैं, वो गलत के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं, वो अपने राइट्स हासिल कर सकती हैं। कोई भी बॉर्न वीक नहीं होता, यानी कि कोई पैदाइशी कमजोर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वुमेन जो है वो बाय बर्थ वीक है, ये उनको बना दिया जाता है सोसाइटी की तरफ से। क्यों? क्योंकि जो मेंस का प्रेजुडिस है ना वो इनको ऐसा बनाता है कि मेन जो हैं वो हमेशा औरतों को सप्रेस रखते हैं। फिर जब उनकी बेटियां पैदा होती हैं, सिमिलर ट्रेनिंग उनको भी दी जाती है। तो इस तरह ना जनरेशनल ट्रेंड चल जाता है कि फीमेल को सप्रेस रखना है और एक मेल डोमिनेंसी, एक पैट्रियार्की को प्रमोट करना है, और इसी तरह सोसाइटी चलती है। वो कहती हैं अगर वुमेन को कहीं पे भी ट्रेनिंग दी जाएगी, कहीं पे भी प्रॉपर्ली उनको अपग्रेड किया जाएगा, तो वो रेवोल्यूशनरी बनेगी और ये नॉर्म्स तोड़ देंगी। यानी कि जो फीमेल्स हैं वो नॉर्म ब्रेकर बनेंगी, और वो अपने आप को मनवा लेंगी कि भाई वी आर आल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वी आर आल्सो द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी दैट आर कंट्रीब्यूटिंग इन इट, कि वो सोसाइटी की, स्टेट की, वो वर्ल्ड की जो एक प्रोग्रेस है उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। वो अपने आप को एक इम्प्रूवमेंट वाले की तरफ ले जाएंगे, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेंगी, और वो अपनी हर खुशी को एंजॉय कर पाएंगी। यानी कि वो जो एक स्टेचू की लाइफ होती है ना कि आपकी कुछ फिक्स ड्यूटीज हैं, आपने ये करना है। एक औरत पैदा हुई है, उसने अपनी वो मदरहुड को एंजॉय किया, डोमेस्टिक लाइफ को एंजॉय किया, और लेटर वो खत्म हो गई। तो ये जो लाइफ है ना वो इसको तोड़ के दुनिया देखेंगी, और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अगर उनको दी जाएंगी तो वो उसको एंजॉय करके बहुत सारे गेन हासिल करेंगी। तो बेसिकली ये जो वर्क है मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट का, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है फेमिनिज्म के अंदर। जो फेमिनिज्म की जो एक वेव चली है ना कि भाई फीमेल्स को उनके राइट्स दिए जाएं, उनकी एक्सप्लॉयटेशन को खत्म किया जाए एट ऑल द लेवल्स, सोशल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, इवन एट द इकोनॉमिक लेवल एज वेल, के फीमेल की फाइनेंशियल कंडीशन पे भी बात की जाती है कि वो भी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। तो बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन बाय मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट। होप यू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्क। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।